ये पहला क्वेश्चन है एलिगेशन का, मिश्रण। इसमें कह रहा है सोना और कॉपर की दो मिश्र धातुएं हैं, टू एलॉय है यहाँ पर गोल्ड और कॉपर में, उनको मिला के बनाया जा रहा है। 5:3 का रेशियो लिया है। 5:3 का रेशियो का मतलब पता है क्या यहाँ पर? अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा गोल्ड और यहाँ लिखा मैंने कॉपर, ठीक है। 5 और 3 का मतलब है अगर मैंने इसको 5 लीटर लिया है तो इसको 3 लीटर लिया है, तो टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा 8 लीटर। ये रेशो में है। रेशो का मतलब है जैसे आप इसको मान लो अगर बड़े आप लेवल पे काम कर रहे हो तो 30 और 50 ले लिए, इसका मतलब 50 और 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? 500 लीटर, 300 लीटर, 800 लीटर। तो ये रेशो का मतलब ये होता है 5:3। ये छोटी से मिनिमम क्वांटिटी से आप बहुत बड़ी क्वांटिटी पे बढ़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इनके दो अलग अलग जो क्वांटिटी है उनको लिखोगे और जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ पेपर में उसी पैटर्न से करोगे। इस तरीके से करना है आपको। देखो पहले यहाँ लिखो गोल्ड और कॉपर, ये एलॉय 1 है, A1, ठीक है। इसका रेशो है 5:3। दूसरा जो है एलॉय उसका रेशो है 5:11। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसका सम कर लेना है टोटल। इनको यहाँ पर जोड़ लेंगे आप सब, टोटल करके आ गया 8 और 16। फिर इसका एलसीएम लेना है यहाँ से, इसका एलसीएम आ जाएगा 16। बात क्या करेंगे, इसके बाद आपको एलसीएम लेना है हर बार, ठीक है। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल सेम उसी स्टेप से करना है। ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, जो भी एलॉय है उसको यहाँ पर रेशियो लिखोगे, फिर इसका सम करोगे, हर बार ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम है ये, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 1 टाइम्स में जाएगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई आपको इस पूरे इससे कर देनी है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 की 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आपने इसको डिवाइड किया तो 1 टाइम में जा रहा है, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई। अब इसको जरा देख लेते हैं कितना आएगा। 5 2 10, ये हो गया यहाँ पर 6, ये हो जाएगा यहाँ से 5, ये हो जाएगा यहाँ से 11। इसको ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 15:17, ऑप्शन ए। दोबारा से देख लीजिए और अपने आप कीजिए पहले सवाल को सभी लिखकर। सवाल है ये, हर बार पेपर में आ रहा है। ये क्वेश्चन कहता क्या है, देखो ये कहता है यहाँ पर दो मिश्र धातु है यहाँ पर, ठीक है। मान लो एसिड वाटर, इस टाइप से भी आ सकता है, गोल्ड कॉपर, किसी भी दो को मिक्स करवाएगा आपसे, 3 को मिक्स नहीं करवाएगा। आपके पेपर में 3 वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्या करना है, उसका पैटर्न किस तरीके से होगा, ये है। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये जो एलॉय है उसमें है क्या क्या। आपने यहाँ पर लिखा, इसमें पहले में यहाँ पर है गोल्ड और सेकंड में कॉपर, तो आप इनका रेशियो लिख दोगे। ये A1 है, A1 का मतलब एलॉय 1, 5:3। सेकंड है 5:11। इसके बाद हर बार आपको इसका टोटल करना है। टोटल करेंगे, बताइए जरा जोड़ के कितना आएगा टीना मैम इसको। 5 और 3 कितने होते हैं? 8, ठीक है। यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 16। फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको, इनका एलसीएम आ जाएगा 16। फिर हम 8 से किसको डिवाइड करवाएंगे, 16 को डिवाइड कराएंगे। कितने टाइम्स में जा रहा है ये? 2 टाइम्स में जा रहा है, यहाँ पर 2, ये 16 बन जाए 16। अब इस 2 की मल्टीप्लाई आपको इन दोनों से करनी है, तो इस 2 की से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 10। इससे करवाइए, कितना आएगा 6। अब इससे 1 की मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 5। इससे इसकी मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा ये 11। तो अब गोल्ड की जो टोटल क्वांटिटी है कितनी हो जाएगी, ये 15, इनको ऐड करने पर, और ये हो जाएगी यहाँ से 17। सबसे पहले क्या करना है, दो बर्तन है यहाँ पर, एक में एसिड है और एक में वाटर है। रेशो कितना है इसका, एलॉय 1, नहीं यहाँ पर वेसल है, यहाँ पर बर्तन है, तो ये है इसका रेशो यहाँ पर 4:3। V1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, V1 लिख लो या V2 लिख लो। सेकंड का है 5:3। अब ये कह रहे हैं इन दोनों को मिलाकर ना हमें एक ऐसा कंटेन करना होना चाहिए वेसल में कि उसका रेशो 3:2 हो जाए। तो क्या करना है, पहले स्टेप में आप इसका सम करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया था। टोटल ये आ गया 7, ये आ गया 8। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, जो हमें न्यू बनाना है उसका रेशो लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3:2। यहाँ तक सभी जरा मुझे बताइए, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? इन तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर 7 अलग है, 8 अलग है, 5 अलग है। सभी एलसीएम में एक मेरी बात सुने, जब भी नंबर अलग अलग होंगे ना, जब कॉमन किसी में कुछ नहीं होगा, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा ये
40 गुणा 7 280। हाँ जी 280 आ गया। 280 आने के बाद आपको बिल्कुल वही स्टेप करना है। जरा कोई बता सकता है तो बताइए। 7 से इसको डिवाइड करवाएंगे कितनी बार में जाएगा ये? 40 टाइम्स में, है ना। ये कितने टाइम्स में जाएगा यहाँ पर? ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर। 200 कितनी बार में जाएगा? 2 चौक 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, 35। ये जरा बताइए कितनी बार में जाएगा? यहाँ तक की कैलकुलेशन जरा बताइए। हाँ, यहाँ तक की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है किसी को? आ जाएगा। सुनो, तो करने का पैटर्न क्या है? पैटर्न इसका ये है कि हम यहाँ पर जो रेशो लिखा हुआ है, अब मैं इसको बिल्कुल वैसे करूँगा जैसे एग्जाम में आपको करना है, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर आप लिखोगे ए, यहाँ लिखोगे W, V1, V2, V3। ये हमें चाहिए, ये 3:2 के रेशो में। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 4 3 5 3। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। ये चाहिए 3:2 के रेशो में, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर टोटल करना है, ठीक है। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5। इन सबका एलसीएम कितना आया था बताइए जरा, कितना आया था? 280। 280 को इससे मैंने डिवाइड करवाया था तो कितना आया था यहाँ पर? ये 40 हो गया था। और ये कितने टाइम्स में जा रहा था? 35 में। और ये कितने बार में गया था यहाँ पर? 35 बार में। हाँ जी 56। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना था आपको, 40 की इससे मल्टीप्लाई करानी थी। 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, ए से निकाल रहा हूँ मैं, डब्ल्यू की वैल्यू नहीं लूंगा, ठीक है। अभी ए से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बस आपको आंसर। ए आ गया यहाँ पर 40 इंटू 4 है, 5 इंटू 35 है और 3 इंटू 56 है। तो ये आ जाएगा 160। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? 25, 175। और ये कितना आएगा यहाँ पर? हाँ जी। अब यहाँ से क्या करना है? यहाँ से आपको एलिगेशन वाला मेथड लगाना है। बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ लिखेंगे पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और यहाँ पर बीच में लिखेंगे तीसरी वैल्यू, जो ये नई वाली है। ये 75 है। इसको इससे माइनस कर देंगे, कितना आएगा जरा बताइए? 168 है। 7 आएगा यहाँ पर, ये 8 आएगा। तो 7:8 का आंसर आ गया। निकाल के दिखाया है एलॉय के थ्रू। अब मैं वाटर के थ्रू आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। सभी जरा देखना है यहाँ पर। मैंने अभी इस 40 की मल्टीप्लाई इस वाले से करी थी बस, है ना सबकी। अब वाटर से करते हैं। 40 की जरा मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा? 120, 35 था, 105, 112, ठीक है। यहाँ लिखी हमने पहली वैल्यू, यहाँ लिखी दूसरी वैल्यू और बीच में लिख दिया यहाँ पर तीसरी वैल्यू। इसको इससे माइनस किया 7, इसको इससे माइनस किया 8। 7:8 यहाँ से भी आंसर आ गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वाले मेथड से एक किसी को लेके कर लो, या वाटर को लेके कर लो, चाहे एलओए को लेके कर लो। और ये सवाल पेपर में अगर आ गया तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ेंगे इसको। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से है। एक ग्लास में दूध और पानी है, उसका रेशो 3:5 है। मतलब 3 ढक्कन मान लो आप दूध का है, 5 ढक्कन पानी का है, ठीक है। इस तरीके से ले लो। और दूसरे ग्लास में 6 ढक्कन जो है वो दूध के हैं और 1 ढक्कन पानी का है। अब इसको नए मिश्रण में ऐसे मिलाना है कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो कैसे करना है? पहला स्टेप, यहाँ लिखेंगे पहले वाटर और मिल्क, ठीक है। मिल्क का रेशो कितना है? 3:5। फिर सेकंड का क्या है? ग्लास 1 है, G1 कर लो, G2 कर लो, यहाँ G3 कर लीजिए, ठीक है। सभी जरा ये वाला स्टेप करके मुझे आगे तक करके दिखाइए अपनी कॉपी में, कहाँ तक पहुंच रहे हो आप सब, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ तक कर लिया आप सबने। फिर इसके बाद लिखेंगे 6:1 और इसको जो हमें नया जो बनाना है वो 1 और 1 में बनाना है। अगला स्टेप क्या करना है? टोटल 8 7 2। तो इन तीनों का रेशो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। अब क्या करना है आप सबको? इसको डिवाइड करवा लेंगे। ये जाएगा 7 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में और ये कितने टाइम्स में जाएगा? 28 टाइम्स में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मिल्क के थ्रू आंसर निकालना चाहते हैं या वाटर के थ्रू आंसर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मिल्क के थ्रू निकाल लेते हैं। 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैंने मिल्क लिख दिया, 7 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 7 या 21 हो गया। 8 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 48 हो गया। इसके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 28।
यहाँ तक आने के बाद अब एलिगेशन मेथड लगाना है। एलिगेशन मेथड का मतलब है कि दो क्वांटिटी दी हुई थी हमारे पास और नई हमने निकाली है। तो 21, 48, 28। देखिए यहाँ पर ना, हाँ जी, हाँ जी सही है, हाँ जी। ये देखिए ये स्टेप मैं शायद आप सबको बता नहीं पाया, जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे करना है इनको। बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देना है आपको बस। 48 में से 48 में से 28 को घटा दीजिए, 20 आ गया। और बड़े नंबर में से इसको घटा दीजिए, 28 में से 21 गया 7। तो ये इसका आंसर आ गया सी। यहाँ तक सभी अपने स्टेप को वेरीफाई कर लें और अभी कर लें, और कोई जरा वाटर से इसका आंसर निकाल के देखे क्या इसका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबको समझ में आ गया। अब मैं आंसर आपको वाटर के थ्रू निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो 7 है, इस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे ये इस वाटर वाले से करेंगे, ठीक है। जो ये नंबर आए हैं 35, 35, 8, 28। अब लिखते हैं इसको कैसे, वैसे ही देखो यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा कम यहाँ पर स्पेस है। 35, 8, 28। बड़े में से छोटा नंबर घटाना है। 20 में से ये गए, ये आ गए यहाँ पर, ये इसको इससे घटाया 7, ठीक है। ये इस सवाल को आप सब पेपर में कैसे करेंगे, जिनको आता है प्लीज अभी वो मत बताना। मैं फिर आपको पता है, अगर आप ये मेरी बात समझ गए तो मैथ के सारे सवाल ना मैं इसी तरीके से करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे 10 या 7 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर में। तो वही चीज आपको सीखनी है। अब एक नॉर्मल बच्चा उसका एलसीएम लेना स्टार्ट करेगा, जरा कीजिए आप सब। और जिनको आता है 1 मिनट जरा आप सब बताना मत आंसर, जरा सुनिए मेरी बात को। देखो मैथ में एक अच्छी बात ये होती है कि देखो जैसे मैं मान लो मैंने लिखा 2, 3, 4, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम आएगा 12। तो देखो ये 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है और 4 से भी भाग हो रहा है। तो इसका जो भी एलसीएम आएगा इन नंबर का, वो इससे भी भाग होगा, इससे भी भाग होगा, इससे भी भाग होगा, इससे भी भाग होगा, है ना। मानते हो ना आप इस बात को। तो आप ये देखिए कोई यहाँ 5 आ गया, तो कोई भी नंबर 5 से जब भी भाग होता है जब उसके पास या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक 5 निकाल लिया, चुरा लिया, मतलब मान लो अपने उसके लिए आंसर निकालने के लिए। तो मैंने ये देखी कंडीशन कहाँ पर है, 0 और 5 कहाँ है, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से मुझे चूज करना है कि कौन सा मेरा आंसर होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं देखता हूँ, ठीक है 5 का काम हो गया। अब ये 16 है, मैं ऐसे ऐसे नंबर लूंगा जो मुझे, देखो कहीं भी 5 आए, 9 आए, ये 2 मल्टीपल याद कर लीजिए, मैं सिखा चुका हूँ सबको। 9 का तो सबको पता होगा, इसका कोई भी नंबर 9 से जब भी भाग होता है जब उसके अंकों का जोड़ 9 हो। जैसे ये देखिए 1, 2, 3, 3, इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। मतलब कैसे, 1 + 2, 3, 3, 3, 6, 9। तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या क्या 5 का देख लिया, अब ये 16 का देखा। 4 का क्या होता है, 4 का रूल ये होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डिवाइड होने चाहिए 4 से। तो आप देखेंगे इसके अंदर 75 तो भाग होगा नहीं 4 से, ये नंबर जो है ये भाग हो जाएगा 4 से। तो इसीलिए पेपर में आप इस तरीके से आंसर लगा देंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये चीज आप सीख जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज हर जगह यूज होता है, मैं भी क्लास में पेपर कराऊंगा। और वैसे भी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में डाले हुआ है पेपर, आप देखो किस पैटर्न से मैंने पेपर किया हुआ है, ऑप्शन के थ्रू कैसे कैसे करा है, वो जरा आप सीखने की कोशिश करो। एक बार में तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो ये सवाल इसलिए मैंने ऐड किया था। इसका एलसीएम पेपर में नहीं निकालना है इस तरीके से। 92, 16, 68 ये करेंगे नॉर्मल बच्चे, ठीक है। जो करेंगे उन्हें करने देना, आप इस तरीके से करोगे। ये कह रहा है कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर में कंटेन है यहाँ पर 60 किलो दूध है उसके अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम 6 लीटर दूध निकाल रहे हैं और इसमें 6 लीटर दूध पानी डाल दे रहे हैं। यहाँ पर 6 लीटर जो है मिल्क आपने रिमूव कर लिया यहाँ पर, फिर उसको रिप्लेस किससे कर दिया, वाटर से रिप्लेस कर दिया। 6 लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिया। और ये हमने कितनी बार करा है, ये हमने करा है, जरा ये जरा पढ़ के बताइए आप सब, जरा देखता हूँ कितनी बार कराई है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, आंसर आ जाएगा उसी समय। देखो अगर ये मिल्क वाला क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसको हमें कैसे करना है, टोटल क्वांटिटी 1 माइनस जो क्वांटिटी रिमूव हुई है, रिमूव क्वांटिटी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन टोटल। और यहाँ पर n का मतलब कितनी बार वो रिपीट हुआ है। अब इसको मैं सिंपली अगर यहाँ पर करूँ, फिर आपको बिना फॉर्मूले करके बताऊंगा करके कैसे करना है। पहले अभी यहाँ देखो 60 था, 6 लीटर रिमूव कर रहे हैं, टोटल कितना है 60, और ये कितनी बार किया गया, 3 बार।
तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट गया 1 10, तो ये हो गया 1 - 1/10 की पावर 3। तो 10 में से 1 जाएगा, मतलब 10 में से 1 जाएगा, आएगा 9, तो 9/10 की पावर 3। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से फर्स्ट, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहाँ पर कैसे सॉल्व किया इसको, इसका फॉर्मूला ये है, सभी नोट कर लेना इसको, कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे 60 लीटर है या 100 लीटर है, आप क्या कर रहे हो, सेम क्वांटिटी निकाल रहे हो और सेम वाटर से रिप्लेस कर रहे हो, और ये कितनी बार कर रहे हैं, मतलब रिमूव रिप्लेस, तो वो 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें आता है टोटल क्वांटिटी 1 माइनस जो यहाँ से हम क्वांटिटी को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव क्वांटिटी लिख लेना आप सब, इसमें स्पेस नहीं है, लिखा नहीं है मैंने इसलिए, अपॉन टोटल, और ये n है यहाँ पर कितने टाइम्स किया गया है, ये 2 बार और लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, और फर्दर 1 बार यहाँ किया था, तो 3 हो गए, तो टोटल 60 था, 1 रहेगा फॉर्मूले का, टोटल कितना निकाला इन्हें, 6 लीटर निकाला है, कितने में से, 60 लीटर में से, तो 6 से काट दिया, 6 कम 6, ये 10 बार कट गया। अब 10 में से 1 घटाया तो 9 आ जाएगा, 9/10, पावर कितनी है 3, तो 9 को 3 बार जब हम गुणा करते हैं तो 729 आता है, और ये यहाँ से 1000 आ जाता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ से कट जाएगा, 729 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 6 से, 6 निम 54, 5 हो गया, यहाँ से आ जाएगा 12, 12 5 17, 1 हो गया यहाँ पर, और बट्टे में यहाँ पर कितना है, 100 है, जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, जरा सुनो, ये समझ में आ गया यहाँ तक सबको? सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे लगाना है, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है बस। ठीक है, अब जो समझने वाली बात क्या है, आप जरा समझना, देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 से कर रहे हैं, तो आंसर जो आया होगा उसका सम 9 ही होगा। जरा आप इसको जोड़ के देखो, देखो 9 ही आएगा, जरा जोड़ना इसको, 7 14 14 और 4 18 1 9। ठीक है, 9 की ये क्वालिटी होती है कि किसी भी नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये इसकी, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 9 से करवा दूं तो इसके अंक जो आएगा ना, जैसे 9 पंजे 45, 4, 9 पंजे 45 और 4, ये अब आप इनको जोड़ोगे तो इसके अंकों का जोड़ 9 आएगा। जोड़ना कैसे, आपने इसको जोड़ा पहले 4 और 9, 5, इनको जोड़कर 18, फिर आप इसको यूनिट में लेके आ जाओगे, 9 आ रहा है ना यहाँ पर। अब देखो आप, अगर जिसको ये आता तो वो एलिमिनेशन कर सकता था, ये भी 9 का नहीं है, और 12 12 और 10 ये भी 9 नहीं है, ये 9 है, ये भी 9 नहीं है, ये 9 है, तो पेपर में बिना पेन चलाए ये सवाल हो जाते, लेकिन अभी वो स्किल डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ उसको। हाँ जी बोलो। एक ये नए टाइप का सवाल आ रहा है, ये क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा आसान सा सवाल है, इसको हम चाहें तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक मैं इसका मेथड बता रहा हूँ आपको, वो जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है उसी तरीके से भी करते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। 729 लीटर है यहाँ पर मिक्सचर, किसका, वाटर और मिल्क का, मिल्क और वाटर का, कितना है इसका अनुपात, 7 और 3। तो अब मैं कितना कैसे निकालूंगा कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, रेशो का सम कर लीजिए, 729 7 + 3, सॉरी 7 और 2 है, एक मिनट, वो मैंने गलत लिख दिया था, ये है, और इसका रेशो है यहाँ पे 7:2, इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ने पे आ गया 9, 9 से डिवाइड कर दिया, 81 आ गया, है ना। अब 81 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, 7 × 81 और 2 × 81, ये आ गया, मतलब 567 इसमें है यहाँ पर मिल्क, और जो वाटर है 162 लीटर वाटर है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हम इसमें इतना पानी मिलाएंगे कि इसका रेशो कितना हो जाएगा, 7:3। ठीक है, सवाल ये कह रहा है 7:3 के रेशो में बदलना है, मगर ठीक है कोई बात नहीं, ये जो वैल्यू है ये है वाटर की, मिल्क की। अब आपको क्या देखना है, ये बनाना है आपको 7 और 3 के रेशो में, लेकिन आप इसमें क्या ऐड करोगे, देखो यही चीज लिखी है, बस यही समझना था आपको। ये जो मैंने x लिखा है ना यहाँ पर, ये जरा देखिए सुनिए, और फिर मैं बिना पेन चलाए आपको सवाल बता दूंगा, ये करना भी नहीं पड़ेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी। पहले इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के बचा दूंगा मैं आपको, ठीक है।
कैलकुलेशन करने में 1 मिनट लग जाएगा, और जो मैं बता दूंगा वो आप उससे बिना कैलकुलेशन के कर लोगे। पहले ये समझा देता हूँ मैंने एक्स यहाँ क्यों लिखा है। 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, तो पानी जो है ना, W जो लिखा है मैंने वाटर, वो 162 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर x लिखा है। अब जरा सुनिए, आंसर क्या आएगा, ये 3 है ना यहाँ पर, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड है इसमें, ये आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो पहले 3 से इसकी गुणा करेंगे, फिर 7 से इसकी गुणा करेंगे, फिर 7x लिखेंगे, फिर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। आपको ये नहीं करना। कब नहीं करना है, जब आपके पास यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है, आपको पता है ये 3 है यहाँ पर, है ना, तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो आप ये देखिए, 3 से यहाँ पर ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, बस 81 ही डिवाइड हो रहा है 3 से, इसलिए इसका आंसर 81 आ जाएगा। और आप एक चीज और नोटिस कीजिए, 162 में 81 ऐड कर दीजिए 3। अब इसको भाग करके देखो, ये 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है ना 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना, वरना आपको एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा कैलकुलेशन करके देखो। ये क्वेश्चन आपको अभी करना है, ठीक है। बताइए मुझे इसका आंसर क्या आता है, कैसे करना था, सभी जगह ध्यान से सुनना। देखो उस वाले मेथड से हो जाएगा, एक्स वाले मेथड से तो हो ही जाएगा। देखो ये कह रहा था 75 लीटर का यहाँ पर मिश्रण है, ठीक है, मिक्सर है, उसके अंदर 2:1 के रेशो में दूध और पानी है। तो 2 और 1 को आप जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 3 से जब 75 को डिवाइड कराएंगे आप 25 आ जाएगा। अब 25 की इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो इसका मतलब है 50 लीटर और 25 लीटर, ठीक है। ये है यहाँ पर 2:1 के रेशो में। अब इसने बोला है सभी इसको कैसे करेंगे, सब इसको इस तरीके से करेंगे, इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, ये 1:2 के रेशो में हो जाए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऑप्शन उठा के देखूंगा फटाफट। ये डबल मतलब इससे 2 बार में कटना चाहिए, 1 और 2 है। सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बार, जब समझ में ज्यादा आएगा। ये 1 और 2 का मतलब है या तो ये 100 हो जाए ऊपर, नीचे 200 हो जाए, 300 हो जाए या 600 हो जाए। तो मैं अगर इसमें 75 जोड़ दूं यहाँ पर 75, तो 50 और ये हो गया 100, कट के कितना आंसर आ गया, सीधे 1/2। बाकी आप कोई भी नंबर उठा के रख लो, ये 1/2 नहीं होगा। जैसे देखिए 50, अगर मैं 40 लीटर जोड़ता हूँ तो 40 जोड़ने पर ही हो जाएगा आपका 65, ये कट के 1:2 आएगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसको जोड़ता हूँ, यहाँ पर 45 जोड़ने पर ही हो जाएगा 80, है ना, 80 नहीं 70, फिर भी नहीं आएगा। 60 जोड़ने पर भी नहीं आएगा। तो सीधे ऑप्शन से जोड़ोगे तो थोड़ा आपको शॉर्टकट पड़ जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में कर लो, स्टार्टिंग में करने की कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आप करोगे तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मान के करना है, एक्स मान के कर लो। वो चीज़ें जब आएंगी आपको, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। अभी क्लास के बाद मैं अभी भेजूंगा इसके नोट्स, 10 या 12 सवाल होंगे इसके, उनको कर लेना, वहां से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, कोई नई चीज नहीं बताई मैंने, इसमें बहुत सिंपल सा चीज बताया है। अब ज्यादातर बच्चे इसको यहाँ पर अभी तो ठीक है इस तरीके से करेंगे, यहाँ से एक्स आ गया 75, है ना, ऐसे भी कर लो आप। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, इसको और भी फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। सीधे ऑनलाइन पेपर होता है आपका, क्वेश्चन को देखा सीधे आंसर, ज्यादा पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो हाँ जी बताइए, पूछो कोई। 75 था, 75 का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे 2:3 के 1 के रेशो में करना था। इसका सम आ गया 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 25 आ गया, तो 25 की मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, 25 की मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो इसके अंदर 50 और 25 का है, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2:1 का रेशो आ ही रहा है। मुझे इसको वाइस मतलब चेंज करना है, अब इसको 1:2 करना है मुझे यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1:2 का मतलब है जैसे 5/10 हो जाए या 7/14 हो जाए, ये मेरे दिमाग में आना चाहिए। देखो इसको क्लिक करते मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, जब भी मैं सोच पाऊंगा कि 50 और यहाँ नीचे 25 लिखा हुआ है, मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये 1/2 हो जाए। 75 जोड़ने पर ये हो गया 100 होते सीधे हो गया 1/2, यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है टीना मैम, आपने ऐड कर दिया यहाँ से 10, ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 यहाँ पर, तो 56 और 24 हो गया ये। अब इसने बोला इसमें मैं कितना पानी और मिला दूं कि ये हो जाए 2:1। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 1 दूनी डबल होना चाहिए, डबल वाला कॉन्सेप्ट।
जैसे 8 है यहाँ पर तो 16, ठीक है, ये 5 है तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कौन से पहाड़े पढ़ने पर 56 आता है, 28 दूनी 56 होता है ना, मेरे दिमाग में सीधे आया 28 दूनी 56, तो यहाँ पर 4 की और जरूरत थी, बस 4 लिख देता तो आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसा सवाल कहीं पर भी आता है कि दो यहाँ पर पाइप हैं, ठीक है, सेपरेटली फिल कर रहे हैं वो किसी टैंक को 2 घंटे में 3 घंटे में, अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो ठीक है, तो टैंक कितनी देर में भरेगा। तो देखो सिंपल से मेथड तो आप पेपर में ये लगा दीजिए, अगर जल्दी आंसर निकालना, कुछ समझना नहीं है, सीधा ये आंसर लगा देना है आपको, ठीक है। और एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये नोट कर लीजिए। ये कब का लगाना है, जब दोनों भर रहे हो, और ये कब लगाना है, एक भर रहा हो, मतलब 2 भर रहे हो यहाँ पर मिलकर और एक खाली कर रहा होगा, तो पूछेगा कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो ये जो माइनस जो लगाते हैं, ये फॉर्मूले के अलावा भी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले से क्या होता है, फटाफट जल्दी से आंसर आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणा 3 5, इसको जोड़ लिया मैंने, 5 आ गया, यहाँ पर 6/5 हो गया, 5 कम 5 1/5 हो गया, मिनट में निकालना है, ये आ गया 1 घंटे, सीधे आंसर, ठीक है। ये इतनी जल्दी यहाँ से आंसर आ गया। अब ये बता देता हूँ आपको माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, सभी ध्यान से सुनना इस बात को। अगर दोनों यहाँ पर ए और बी यहाँ पर नल है, ठीक है, ये भी भर रहा है पानी, ये भी भर रहा है, तो दोनों को जब भरने का टाइम बोलेगा तो a इंटू बी, ए प्लस बी, ये लगाना है फॉर्मूला। और ये लिखा होगा a प्लस बी दोनों मिलके 5 घंटे में भर रहे हैं और b उसको 3 घंटे में भर रहा है, तो a अकेला कब करेगा, तो इस वाले केस में यहाँ माइनस आ जाता है। ये नोट कर लीजिए, इसी तरीके से नोट कर लीजिए, आसान से सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं कि एक पानी भरा और एक निकाल लिया। हाँ वो तीनों है, तीनों इसमें इस टाइप के सारे सवाल है। देखिए अब जरा पहले इस वाले मेथड से करके देखिए आप सब, इसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा आपका। और ये याद रखना, देखो ये मैम ने भी गलती करी थी, आंसर जो भेजा था 2 इंटू 3 गुणा कर दी और इनको जोड़ना है, ये हो गया 5, तो मैम ने लिखा है यहाँ पर 6/5 और 1/2, 1/2 को 1/20 लेके ये, हाँ जी मैम ने इसको ऐसे बोल दिया, कनिका मैम ने 1 घंटे 20 मिनट, ये नहीं होगा, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं होना था। 60 मिनट हाँ हाँ जी सही है, आपका आंसर सही है। देखिए जरा 2 इंटू 3 2 प्लस 3, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, 5/6/5 है, तो इसको डिवाइड करेंगे आप, पॉइंट में नहीं है ये, मिनट में है, तो मिनट वाले में क्या होता है, आप पहले भाग करेंगे, 1 घंटा 1/5 हो गया, 1 घंटे का 5वां भाग ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये है, तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया यहाँ से 12, तो 1 घंटे 12 मिनट, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से पेपर में कर लेंगे, ये आसान सा सवाल था, इसी टाइप के सवाल आ रहे ज्यादा। अच्छा इसको जरा ढंग से समझना आप सब। चंचल मैम है क्लास में, इन्होंने पूछा था ये, चलो देखो इसको मैं बताता हूँ, कोई कर सकता है तो कर लो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, देखो करना उसी मेथड से ही है, कोई नहीं, बस ये यहाँ पर इन्होंने ये नया एक लिखा है, इसको समझते हैं पहले। ये कह रहा है कि एक जो टैंक है वो 3 घंटे में भरता है, कोई बात नहीं, एक खाली करता है। देखो अब यहाँ पर ये समझना है आपको, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको ना, सिंपल ये लगा दीजिए। तो 3 गुणा 5, बड़े में से छोटा नंबर लिखना है, ये याद रखना, ये ठीक है, 15/2 हो गया, तो इसको 7.5 घंटे लग रहे हैं भरने में, ठीक है। यहां तक की कैलकुलेशन समझ में आ गई आप सबको। अब इसने 7.5 घंटे में नहीं पूछा, इसने ये बोला है ये बताइए कि 80 मिनट में, 1 घंटे 20 मिनट में कितना टैंक भरेगा। अब ये कैसे निकाला जाए, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, 7.5 घंटे में ये पूरा फुल कर रहा है, फुल का मतलब 1 हो गया। अब हम एक काम करेंगे, 15/2 कर दिया, 15/2 घंटे बराबर 1। अब मुझे यहाँ पर इसको मिनट में बदलना है, मिनट में बदलने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर किससे गुणा करूं जरा बताइए, 60 ना करके अगर मैं यहाँ पर इसको 80 कर दूं सीधे, ये यहाँ से 40 हो गया है ना, ये यहाँ से 5 का पहाड़ा पड़ते हैं, नहीं फिर वही आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, इसको आप ऐसे कर लो, 7.5 घंटे में ये पूरा भरता है, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, ये हो गया 15/2, अब इसको घंटे में निकाल लेते हैं, मतलब 1 घंटे में कितना होगा, ये यहाँ से कट गया 30, तो 1 मिनट में
ये 1/450 मिनट लगाएगा भरने में। ठीक है, तो ये यहाँ तक की कैलकुलेशन जरा देखिए, यहाँ तक की समझ में आई नहीं आया आपको? क्या करा है मैंने यहाँ पर, ये जो 7.5 था ना यहाँ पर घंटे, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, 1 मिनट में इतना टैंक को वो फिल कर रहा है, लेकिन मुझे निकालना कितना है, 80। तो मैं 80 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं था। 80 इंटू 1 बराबर 1 ये कट गया यहाँ से 8/45, सीधे आंसर आ गया सी। ठीक है, ये तो एम्प्टी हो रहा है, तो फिर प्लस क्यों आया? दोनों ही कर रहे हैं ना एम्प्टी, दोनों एक ही, ऐसा नहीं है कि पानी एक जगह से भर रहा है दूसरी टंकी से खाली हो रहा है, दोनों ही खाली कर रहे हैं, इसलिए वहां पर प्लस का साइन आया। अगर दोनों ही खाली करेंगे, दोनों ही भरेंगे, तो वहां पर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है ना, दोनों डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा है। ये देखिए जरा, सभी सुनिए, पिरामिड का आपको, हाँ जी बताइए। ऐसे देखो, आप एक काम करो, कोई सा भी एक सवाल ले लेता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ऐसे मान लो ABC, सभी इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर अब हम 3 यहाँ पर आपके पास पाइप हैं, एक भर रहा है 12 मिनट में, अगला भर रहा है 15 मिनट में, और अगला खाली कर रहा है 20 मिनट में, है ना मैम? ये सवाल पूछ रहे हो ना आप, वंदना मैम? हाँ जी, ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें आप क्या करोगे, एलसीएम ले लीजिए इसका फटाफट जल्दी से। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60। अब ये कितने टाइम्स जा रहा है यहाँ पर, 5, ये 4, ये 3, तो कुछ नहीं करना, 60 यहाँ पर लिखना आप, जो भर रहे हैं उनको प्लस कर देना, जो खाली कर रहे हैं उसको माइनस कर देना, तो 60 ये आ गया यहाँ से 6, 10 मिनट में हो जाएगा, वो भर जाएगा। ठीक है, A 12 मिनट में यहाँ पर किसी टैंक को भरता है, B उसको भरता है 15 मिनट में, C उसको 20 मिनट में खाली कर देता है। आप ऐसे सपोज करो, मान लो एक पानी की टंकी है, उसमें एक बहुत बड़ा समरसीवर से पानी आ रहा है, वो 12 मिनट में भर देता है, एक टैप उसका एक, दूसरा उसको 15 मिनट में भर देता है, मतलब उसका छोटा होगा वहां से जहाँ पानी आ रहा होगा, और C जो है वो होल ज्यादा बड़ा है, वहां से 20 मिनट में सारा पानी निकल जा रहा है, खाली हो जा रहा है। अब तीनों को अगर आप एक साथ करेंगे, दोनों को आपने खोल दिया, एक खाली हो रहा है, तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है। तो यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके 60 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से इसके से डिवाइड कर दिया, 5 आ गया यहाँ से, इसकी यहाँ से 4 क्वांटिटी आ गई, इसकी यहाँ से 3 क्वांटिटी आ गई, तो एलसीएम तो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब नीचे क्या किया, यहाँ पर 5 ये प्लस कर रहा था, ये भी प्लस कर रहा था, ये माइनस कर रहा था, मतलब ये दोनों भर रहे थे, ये खाली कर रहे थे। तो इसी तरीके से करते हैं। अगर मान लो ये सवाल ऐसा होता, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, और ये भी खाली कर रहा है ना, तो आप यहाँ पर माइनस लगा देते दूसरी बार में। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये फॉर्मूला सभी याद कर लेना। जो पिरामिड है वहां पर 1/3 आता है, बेस का एरिया इंटू हाइट होती है यहाँ पर, और लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक नाम और होता है CS से, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये भी लिखा होता है। तो सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया जो होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड होता है, इसीलिए यहाँ पर पेरीमीटर लिया हुआ है। ठीक है, और इसकी ये स्लांट हाइट है, उसको इस तरीके से निकालते हैं, किसके अंदर, पिरामिड के अंदर। ये बात याद रखना आप सब, A²/2। तो 4-5 क्वेश्चन थे इसके जो मैंने आपको कराए थे। अगर आप पूछिए प्रिज्म में जो था, प्रिज्म में जो वॉल्यूम है सेम उसमें है, वहां 1/3 था, लेकिन यहाँ पर 1/3 नहीं है। यहाँ पर क्या है, एरिया बेस का और हाइट की मल्टीप्लाई कर देनी है। वहां पर 1/2 था और पेरीमीटर था और स्लांट हाइट थी, यहाँ पर 1/2 नहीं है। यहाँ टोटल में क्या करना है आपको, टोटल में आपको कर्व सरफेस एरिया लिखना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला पूरा सेम एज इट इज कॉपी कर देना है, और प्लस ऊपर और इसके टॉप और बॉटम पे जो बन रहा है उसका एरिया। ठीक है, ये जो 2 इंटू लिखा है। तो ऐसे 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, जरा आप सब बताइए। ये तो फॉर्मूला है इसका, मैंने जो पेपर में सवाल देखा था, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन था। जरा इसका ये सब आप कर लेंगे, जरा इसका आंसर निकालिए। पेन चलाए, बिना पेन चलाए ये सवाल होते हैं। आप बोलोगे आप सर कैसे होते हैं, वो भी बताऊंगा, जरा मेरी बात को सुनना। ये 1/3 लिखा हुआ है, पहले मैं आंसर निकाल के दिखाता हूँ। एरिया ऑफ बेस का मतलब है यहाँ पर एक वर्ग है, वर्ग का होगा 4x4 और हाइट 9। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से काट दिया, मल्टीप्लाई कर दी, 16×3 = 48। हाँ जी, CS का आंसर। हाँ जी, 3 का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पर 2 हैं। बस देखो, आप बिल्कुल 50% तो आपने कर ही दिया ना, आधा आधा तो कर ही दिया आपने। ठीक है, हाँ जी, यही बता रहा था, ये सब बातें ना आपको। देखिए जरा, 1/3 इंटू
एरिया ऑफ बेस, वर्ग बना हुआ है, वर्ग है यहाँ पर, उसकी साइड कितनी है 14, 14 इंटू 14 इंटू हाइट 21, यहां से कट कर दिया। अब आप ये बताइए, आप सब इसका आंसर मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, फिर यूनिट प्लेस से देख लिया आपने, वेरी गुड। अब एक नई चीज जरा सभी समझिए, ये बताऊं या नहीं बताऊं, इसमें मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये इसके अंदर 7 है ना, अब आप ये बताइए इसमें कोई सा भी नंबर 7 से डिवाइड है, आपको मैंने एक रूल बताया था, कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होता है तो उसका एक रूल होता है, आपको पीछे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ये जो स्टार्टिंग के जो नंबर हैं 2 जो बच गए हैं उससे घटा देना है। अगर ये यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। तो आप जरा इसमें देखना, मैं अभी लगा के दिखा रहा हूँ, ये 1 3 7 2, इसको डबल करते हैं, इसका डबल कितना होगा 4, 137 में से 4 घटा दीजिए 100, हाँ ये आ गया 33। अब इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल कितना होगा 6 7 आ गया ना, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया। तो ये जो मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा ना आपको डिवीजन रूल वाली, जितने भी डिवीजन रूल्स हैं ये आपको ज्यादा नहीं, 1 to 11 सिखाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल होते हैं 12 13 17 19, ये अगर आप सीख लेंगे तो आप मानिए कि 8-9 क्वेश्चन जो है पेपर में वो ऑप्शन से ही हो जाते हैं। मैं एक पेपर कराऊंगा आपको अभी जुलाई में, जो पेपर हुआ है पीजीटी कॉमर्स का, उसमें दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे ऑप्शन से आंसर निकालने हैं, ठीक है। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइट पता नहीं है, और वॉल्यूम लिखा है यहाँ पर 500 है ना, तो यहाँ से काट दिया सीधे 50 आ गया आंसर। 100 मीटर की यहाँ पर दौड़ है, लेकिन ये आंसर पूछ रहा है आपसे 180 मीटर की दौड़ में, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 100 मीटर में और पूछ रहा है 180 के इसमें, तो कैसे निकालेंगे इसको। बता देता हूँ आप सबको, फिर उसके बेस पे वो हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ABC लिख दीजिए यहाँ पर, बहुत ही आसान सा सवाल है। 100 दौड़ रहा है A, इसने कहा कि ठीक है तुझे मैं 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा हूँ, तो आगे निकल जा, तो इसको दौड़ना पड़ेगा 90। अगर इसको 28 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो इसको दौड़ना पड़ेगा 72। यहां तक करने के बाद ये जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा है इसको रट्टा मार लो अभी तरीके से, B कैन गिव C, ठीक है, हाउ मेनी मीटर्स पूछ रहा है एक तरीके से, तो ये जो है ना C/B लिखना है आपको, ये बात बस नोट कर लो, फिर गलत नहीं होगा सवाल। तो यहाँ पर C/B लिखना है, मतलब 72/90, ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पर। और अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर हमेशा आप लिखोगे जो एक्चुअल में जो ये पूछ रहा है आपसे, कितने मीटर की रेस है, यहाँ पर 100 मीटर की रेस है, तो 72/90 गुणा 100, ये कर दिया, यहाँ से 0 से 0 कट गए, ये आ गया 80, ठीक है। तो 80 इसको दौड़ना पड़ेगा B को, तो कितना स्टार्ट देगा वो उसको 20 का। अगर ये वाली मेरी बात समझ में आ गई हो आपको, ये बात याद रखना है, जो एक्चुअल लिखा है ना मैंने, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में 100 दे रहा है, लेकिन 100 का नहीं निकालना आपको, अगर 180 लिखा है तो यहाँ 180 लिखोगे। तो इसी के बेसिस पे ये वाला सवाल है, ये वाला, ये करके दिखाओ जरा, कोई भी कर सकता है तो इसको।